क्या शेयान जो है सच में एक कातिल बनने जा रहा है और क्या अंसा की जान अब सच में खतरे में है? जी हाँ नाजरीन, बस तेरा साथ हो कि अगली एपिसोड में एक भयानक मोड़ आने वाला है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। शेयान की वो वीडियो जो पुलिस स्टेशन के बाहर बनी थी वो पूरी तरह से वायरल हो चुकी है और इसकी एक वायरल वीडियो ने शेयान का सारा करियर और इसकी इज्जत सब मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब शेयान अपनी इस बर्बादी का बदला लेने के लिए सारी हदें पार करने का फैसला कर लेता है। वो किसी और का नहीं बल्कि अंसा की जान लेने का प्लान बना चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ नहीं बल्कि तब आता है जब शेयान अपनी इस खौफनाक साजिश का जिक्र कर रहा होता है और पीछे खड़ा अंश इसकी एक एक बात सुन लेता है और इसका एक एक घिनौना प्लान खुद अपने कानों से सुन लेता है। ये वो लम्हा है जहाँ सारे जज्बात बदल जाते हैं। अंश जो अब तक खामोश था वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, इसकी सब्र का पैमाना अब लबरेज हो जाता है। अंश को अंदाजा भी नहीं था कि शेयान जो है इस हद तक गिर सकता है कि वो किसी की जान लेने पर उतर आए। और फिर क्या होता है, अंश ने बगैर एक पल जाया किए शेयान को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से में गरजती हुई आवाज में कहता है कि अंसा की तरफ नजर उठाकर भी देखी तो तुम्हें चीर कर रख दूंगा। मैं इस दफा तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा शेयान, लेकिन अगर अंसा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। क्या सीन होने वाला है ये, लेकिन अब इससे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या अंश वाकई ही अब अंसा की खातर इस पूरे खानदान और सब दुश्मनों के खिलाफ अकेला खड़ा हो पाएगा? क्या शेयान जो है अंश की इस धमकी के बाद डर जाएगा या फिर कोई और नया और ज्यादा खतरनाक वार करेगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। अंश बेचारा जो शेयान के दुख में अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा होता, पप्पू की डांट सुनते ही सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ भाग पड़ता है। जैसे ही अंश यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो इसके दोस्त ने अंश से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी असाइनमेंट देना कितना ज़रूरी है, कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं था कि इसकी वजह से तुम्हारी सीपीए कम आ सकती है। कैसे लोगे आगे स्कॉलरशिप? और इतना कहने की देर थी कि अंश वहीं पर आ जाती है। अंश के हाथ में इसकी असाइनमेंट थमाएगी और कहेगी, ये लो तुम्हारी असाइनमेंट, तुम पर मेरा एक और एहसान सही, लेकिन तुम तो हो ही नाशुक्रे। अब जाओ और जाकर ये असाइनमेंट सबमिट करवा दो। जिसके बाद जो अंश सीधा असाइनमेंट पकड़ेगा और ऑफिस में जाकर अपने टीचर को असाइनमेंट दे देगा। लेकिन असाइनमेंट देने के बाद वो सीधा भागता हुआ अंसा के पीछे आएगा। अंश अंसा को रोकने की कोशिश करेगा। अंसा भी अंश को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहती है, लेकिन अंश कहेगा, मुझे तुम लोगों से ऐसी बिहेव नहीं करना चाहिए था। अंसा कहेगी, तुम अब भी हमें एक सॉरी बोल रहे हो? तुमने हमारी इंसल्ट की है, हमारी कोशिशों के बावजूद भी तुमसे आज खुली हवा में सांस ले रहे हो और इसलिए तुमने हमें शुक्रिया कहने के बजाय बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया। अंश जो है वो कहेगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। तुम जानती नहीं हो कि मुझ पर कितना प्रेशर था, मेरी फैमिली का प्रेशर था। इन्होंने शेयान को बचाने के लिए मुझे जेल भिजवा दिया था और सबको यही लग रहा था कि तुम लोग मुझे मेरे कहने पर बचाने के लिए आए हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंसा जो है अंश की ये स्टोरी सुनकर तकलीफ में आ जाएगी। इसे अंदाजा नहीं था कि जिसका भाई इतना बुरा बिहेव करता है तो इस लड़के के ताया और इसकी कजन इसके साथ कितना बुरा बिहेव करते होंगे। अंसा की दोस्त अंसा से कहेगी कि अब इसे माफ भी कर दो, बेचारा तुमसे सॉरी बोल तो रहा है, वैसे तुम्हें माफी मांगनी भी चाहिए और अच्छे तरीके से अंश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि अंसा ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर तुम्हें बचाया है। अंसा कहेगी कि अंसा जमील सिर्फ और सिर्फ इज्जत के नाम पर डरती है, भले ही जान चली जाए लेकिन बस इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। चलो ठीक है, जाओ, तुम्हें माफ़ किया। और इसी वक्त अंसा अपने क्लासरूम में जाकर शेयान की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगी। अंसा को अब अंश से हमदर्दी है और इस तरह अंश भी बहुत जल्द अंसा से हमदर्दी होने लगेगी क्योंकि खबर जो है अंसा ने एडवांस में ही पैसे लिए होते हैं और अपनी फीस दे दी है, इसका भाई तक पहुंच जाएगी और वह इस वक्त अंसा को लेने यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा। वो अंश के साथ खड़ा देखकर उसका भाई जो है काफी ज्यादा गुस्सा होगा और वो अंसा को बाजू से पकड़कर जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करेगा। अंश उससे रोकने की कोशिश करेगा लेकिन अंसा उसे मना कर देगी कि ये मेरा भाई है, तुम हमारे मामलात में ना पड़ो। वहीं पर जो उसका भाई है जब अंसा को मारने लगता है तो सारी यूनिवर्सिटी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं पर वो अंसा को छोड़ देता है और कहता है, जब तुम घर आओगे तो फिर तुमसे पूछूंगा।
अंसा जब घर जाती है तो उसका भाई जो है उस पर तशद्दुद करने की कोशिश करता है, जिससे डर कर जो अंसा है वो जाकर कमरे की कुंडी लगा लेती है, लेकिन उसका भाई फिर भी नहीं हटता। तो वो अपने चचा को फ़ोन करती है, वो लोगों के साथ आता है और उसके भाई को समझा देता है कि दोबारा इसके साथ ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। वहीं पर नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि एक तरफ तो शैयान जो है अंसा को मारने की और उसे बदनाम करने की साजिश बना रहा है, दूसरी तरफ उसका भाई उसकी जायदाद अपने नाम करवाने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। अब देखना ये है कि क्या अंसा जो है इन दोनों की साजिश से बच जाएगी या फिर उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। नाजरीन, अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी आगाह करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।